हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सांस्कृतिक विन्यास, यानी कि कल्चरल कन्फिगुरेशन जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये हमारा एमए का टॉपिक है, जो कि अपना जो सब्जेक्ट नंबर होता है ना, तो ये आई थिंक 74 या 75 इस तरह से लिखा था। तो उसका ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सांस्कृतिक विन्यास के बारे में बात करते हैं। तो उसमें लिख रखा है कि सारे समाज को अपनी भौतिक, सांस्कृतिक और अभौतिक पदार्थों यानी कि पैटर्नराइज समस्या होती है। सभी संस्कृतियों का मूल आधार संगठन होता है, चाहे हर समाज की संस्कृति भिन्न होती है। संस्कृति के अंग निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो कल्चर है उसके अलग अलग कुछ अंग आ जाते हैं, तो उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारे पास अंग आता है इसका, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और ऐसे जूम कर लेती हूँ तो क्लियरली दिख पाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो तत्व आता है वो हमारा आता है कल्चरल ट्रेड्स के बारे में। कल्चरल ट्रेड्स की बात करें यानी कि सांस्कृतिक तत्व की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख रखा है कि सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। ये जो अपना कल्चरल ट्रेड्स होता है ना, ये संस्कृति की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, या अकेले तत्व होते हैं। इन इकाइयों को मिलाकर संस्कृति का निर्माण होता है, यानी कि हमारे कल्चर एकदम से नहीं बनता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिनसे मिलकर हमारा समाज जो है वो, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वो बनती है। होलवेल ने कहा है कि सांस्कृतिक तत्व व्यवहार का एक प्रकार, या इस प्रकार के व्यवहार से उत्पन्न एक भौतिक वस्तु है जिसको संस्कृति व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। हरकोविट्स जो है उन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक तत्वों के विशिष्ट या एक विशेष संस्कृति में सबसे छोटी पहचानी होगा जा सकने वाली इकाई है। यानी कि ये यहाँ पर जो है ना, कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कल्चर के बारे में अपनी बातें की हैं। तो हर टॉपिक को या हर जो भी अपने सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ये और ये भी इसमें याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो थर्ड है। चलो, हम थर्ड को भी करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड जो है अपना सारा इसी से रिलेटेड है। तो थर्ड जो बात कही है वो है हमारा क्रियोबर। क्रियोबर ने कहा है कि इसको संस्कृति का सबसे छोटे से छोटा परिभाषित तत्व के रूप में स्वीकार किया है। संक्षेप में, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई जो किसी काम आ सके को संस्कृति तत्व कहते हैं। किसी भी संस्कृति में अनेक छोटी इकाइयों को देखा जा सकता है। इसी प्रकार हाथ मिलाना, पैर छूना, हैट उतारना, क्योंकि आपने अंग्रेजों को देखा होगा इसके सम्मान में हैट उतारते हैं ना, तो गालों का चुंबन लेना, स्त्रियों को आवास स्थान प्रदान करना, झंडे को सलामी देना, सल्यूट करना, भोग के समय सफ़ेद साड़ी यानी कि वस्त्र पहनना, ठीक है, पीतल के बर्तन का उपयोग करना आदि हमारे सांस्कृतिक तत्व हैं। इनसे हमें पता चलता है कि हमारी कल्चर क्या है। इस प्रकार तत्व, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अपने यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार तत्व संस्कृति की प्रारंभिक इकाइयाँ होती हैं। यह तत्व एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग करते हैं, यानी हर किसी के कल्चर में अलग अलग डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। किसी संस्कृति का कोई तत्व किसी दूसरी संस्कृति से अलग हो सकता है। इस प्रकार सूर्य को जल चढ़ाना हिंदू संस्कृति में महत्व रखता है, परंतु पश्चिमी संस्कृति में इसका कोई महत्व नहीं है। हमारा जो हिंदू कल्चर है उसमें बोला गया है कि जो सूर्य देवता हैं उनको सुबह उठ के जल चढ़ाना है, लेकिन जो वेस्टर्न अपनी कंट्रीज आ जाती हैं वो उस तरह का कुछ नहीं करती हैं। वो सूर्य को नॉर्मल एक सूर्य ही समझती हैं, उसको देवता नहीं समझते हैं, जो अपने वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड जो लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना आता है कि सांस्कृतिक तत्वों की 3 विशेषताएं। ये जो अपना कल्चरल ट्रेड्स हैं, ठीक है, तो उनकी 3 फीचर्स हम बात कर लेते हैं। पहला है, प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व की उत्पत्ति का एक इतिहास होता है, चाहे वो इतिहास छोटा हो बड़ा हो। बस इन्होंने बोला कि हर एक जो कल्चरल का जो तत्व होता है उसकी अपनी एक हिस्ट्री होती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा है, संस्कृति तत्व स्थिर नहीं होता, यानी कि संस्कृति के जो तत्व होते हैं वो एकदम से स्टेबल नहीं होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे कि पैर छूना, आज के टाइम पे बहुत ही ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पैर को कम ही छूते हैं, बस थोड़ा बहुत ही गले लगा लेते हैं। पहले ज़रूर पैर छुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये सब चीज़ इतनी नहीं रही हैं। ठीक है, फिर है, संस्कृति तत्वों में संयुक्तिकरण की प्रवृत्ति होती है। यह फूलों के गुलदस्ते की तरह घुल मिलकर जो है वो रहते हैं। सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किसी भी संस्कृति के स्वरूप को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो प्राथमिक आधार पर होते हैं जिन पर संपूर्ण सांस्कृतिक विन्यास निर्भर होता है।
गिलफ्रेड और क्यूवर्स, रे, टाइलर, वॉइस आदि लेखकों ने संस्कृति का अध्ययन सांस्कृतिक तत्वों के माध्यम से ही किया है। इनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा, पेपर में लिख के आ जाओगे तो बहुत ही इफेक्टिव चीज़ जो है हमारे सामने देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है, वो है हमारा संस्कृति संकुल। संस्कृति संकुल यानी कि कल्चरल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो होइवेल है उन्होंने कहा है कि कल्चर कॉम्प्लेक्स इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोजली रिलेटेड पैटर्न्स। साउथरलैंड और वुडवर्ड के शब्दों में, ठीक है, तो ये इन्होंने पहले जो होइवेल थी उन्होंने कहा था कि कल्चर कॉम्प्लेक्स इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोजली रिलेटेड पैटर्न। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस लाइन को कहा। ठीक है, उसके बाद दूसरे हमारे जो आते हैं, ठीक है, दूसरे जो आते हैं वो ये है अपने, ठीक है, साउथरलैंड और जो वुडवर्ड थे उन्होंने कहा है कि संस्कृति सकुल सांस्कृतिक तत्वों का वो इकट्ठा समूह है जो एक अर्थपूर्ण अंतर संबंध में आपस में गुथे होते हैं। सांस्कृतिक तत्व अक्सर अकेले या स्वतंत्र रूप में प्रकट नहीं होते हैं, यानी कि हमारे जितने भी कल्चरल जो तत्व होते हैं वो अकेले हों, अकेले ही उनका जन्म हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो एक दूसरे से मिले जुले घुले मिले होते हैं। मानवीय समाज में एक अकेले संस्कृति तत्व का कोई महत्व नहीं है, यानी कि मतलब एक एक जो तत्व है, एक जो एलिमेंट है उसका दूसरे एलिमेंट से रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिविजुअली इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अक्सर अनेक तत्व मिलकर मानवीय ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब कुछ या अनेक तत्व मिलकर मानवीय ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं तो मानवीय उपयोग में इनका महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। जैसे भाषा का उपयोग अक्षरों, शब्दों, वाक्यों, मुहावरों, व्याकरण आदि के इकट्ठे के साथ ही किया जा सकता है। हमें अगर भाषा बोलनी है तो हमें अक्षर का पता होना चाहिए, फिर हम शब्द बनाएंगे, फिर हम वाक्य बनाएंगे, फिर हम मुहावरे बना सकते हैं, फिर व्याकरण के तौर पे उसको सही रूप में बोल सकते हैं। तो ये अगर हमें लैंग्वेज का यूज़ करना है तो हमें ये सब चीज़ों का जो ज्ञान है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। जैसे इन अकेले अकेले तत्वों का भाषा में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ अक्षर आ जाने से हम भाषा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरह सांस्कृतिक तत्वों के संयुक्तिकरण को ही संस्कृति कहा जा सकता है। अकेले तत्वों का कोई महत्व नहीं है, परंतु ज़रूरी है कि यह तत्व अर्थपूर्ण क्रम में हो। ठीक है, ये क्रम में होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम अक्षर करते हैं, फिर शब्द बनाते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं, फिर मुहावरे बनाते हैं, फिर व्याकरण में उसका यूज़ करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले आप व्याकरण को यूज़ कर रहे हो, फिर आप मुहावरे कर रहे हो, फिर आप अक्षर कर रहे हो, नहीं, एक जो क्रम होता है वो अपना इसी तरह से होना चाहिए। बाकी मैं बता दूं कि जो मेरा चैनल है उस पर आपको +1, ठीक है, +1 +2 जो मतलब इनकी भी जो सोशोलॉजी है वो भी मैंने बनाई हुई है, तो सोशोलॉजी की वीडियोस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बीए की पॉलिटिकल साइंस है, बीए की सोशोलॉजी है, ये भी मिल जाएगा, हिंदी व्याकरण है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये भी मैं अपने चैनल पर आपको करवाती रहती हूँ। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कल्चरल पैटर्न। ठीक है, तो कल्चरल पैटर्न में आता है कि जब सांस्कृतिक तत्व और अल्पप्लेक्स मिलकर कार्यात्मक भूमिकाओं में आपस में संबंधित हो जाते हैं तो उनसे संस्कृति पैटर्न का जन्म हो जाता है। प्रत्येक संस्कृति अल्पप्लेक्स समाज में कोई ना कोई भूमिका ज़रूर अदा करती है, ठीक है, जिसको निश्चित स्थान प्राप्त होता है। समाज के संस्कृति पैटर्न में कई संस्कृति अल्पप्लेक्स शामिल होते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विन्यास के अंतर्गत संस्कृति अल्पप्लेक्सों की उच्च व्यवस्था को, जिससे संपूर्ण संस्कृति की विशेषताएं प्रकट हों, संस्कृति पैटर्न कहलाते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ हमारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दिया है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए, फिर है उस समय के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता हुआ जीवन के तरीके की संबंधितता, निरंतरता, विशिष्टता प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है विशिष्टताएं, यानी कि स्पेशल, ठीक है, स्पेसिफिकेशन। संस्कृति के ऐसे तत्व, जिसका कि संस्कृति के ऐसे तत्व हैं जिनमें समाज के सिर्फ कुछ समूह ही भागीदार होते हैं। बच्चा पालना स्पष्ट तौर पर स्त्रियों की विशेषता है, पुरुष की नहीं है। समाज में लगभग प्रत्येक समूह उस समूह, लिंग समूह, पेशवराना समूह, धार्मिक समूह की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसका एक दूसरे पर अनुसरण जो है, एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद अपनी उप संस्कृति भी आती हैं। उप संस्कृति यानी कि हमारे इसमें जो है वो सब कल्चर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। सब कल्चर में लेकर कहा है कि उप संस्कृतियाँ किसी विशेष समूह के संस्कृति तत्व होती हैं। यह बिना शक समाज की आप संस्कृति के साथ संबंधित होती हैं, तो भी इससे अलग भी होती हैं। इस प्रकार व्यावसायिक समूहों, जातियों, सामाजिक वर्गों
उम्र समूहों, सेक्स समूहों या दूसरे अनेक समूह की संस्कृतियों, ये उप संस्कृतियों का कही जा सकती हैं। हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति की उप संस्कृति है। इस प्रकार बालिक संस्कृति, नौजवान संस्कृति, सैनिक, ये सभी भी हमारी उप संस्कृतियों में ही आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है विरोधी संस्कृति, यानी कि कॉन्ट्रा कल्चर। कॉन्ट्रा कल्चर, ठीक है, तो लिखना है कि विरोधी संस्कृति उन समूहों की संस्कृति की ओर इशारा करती हैं जो मौजूदा पैटर्न मौजूदा पैटर्न से सिर्फ भिन्न ही नहीं बल्कि उसको चुनौती देती हैं। इस प्रकार डाकुओं के समूह के अपने प्रतिमान हैं जो इसके सारे सदस्यों पर बंधनकारी होते हैं, परंतु ये प्रतिमान परंपरागत प्रतिमानों से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। इन प्रतिमानों में शिक्षित व्यक्ति प्रभावी सांस्कृतिक प्रतिमान के विरुद्ध होता है। और 7 पॉइंट की बात करें तो वो अपना कल्चरल एरिया भी आ जाता है। तो उसमें कहा कि सांस्कृतिक एरिया से भाव है उस भौगोलिक एरिया से जिसमें संस्कृति के समान तत्व या अल्पप्लेक्स विशेष रूप से पाए जाते हैं। विभिन्न समूहों की संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। विभिन्न एरिया में रहने वाले लोगों की संस्कृति भिन्न तौर पर विकसित होती है क्योंकि उनका वातावरण अलग होता है। भारत में संस्कृति इंग्लैंड से रूस की संस्कृति से भिन्न है। भारत को हिंदू संस्कृति का सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जा सकता है। किसी संस्कृति का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही विशेष रूप से होता है। तो ये कुछ हमारे कल्चर से जो है वो रिलेट करने वाले कुछ एलिमेंट्स के बारे में जो है हमने यहाँ पर बातचीत की है। तो पूरे 7 एलिमेंट्स हैं जो है यहाँ पे हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कवर हो चुका है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।